तो चलिए आइए आपके लिए फिर से माध्य का पार्ट 2 लेकर आ गए हैं ना, जो कि कुछ बहुत आसान क्वेश्चन है। देख लेते हैं इसको माध्य में, है ना। कह रहा कि पी क्यू आर का माध्य क्या होगा, और दूसरा नंबर में ए बी सी का माध्य क्या होगा, और 3 नंबर में बोल रहा है कि एक्स वाई जेड का माध्य क्या होगा। यानी माध्य निकालने के लिए आपको हम कल बताए थे कि माध्य यदि आपको निकालना हो तो आप माध्य बराबर लिखेंगे कि कुल संख्याओं का योग, अब बट्टा में बताए थे कुल संख्या, है ना। इस प्रकार से आपको माध्य निकालने के लिए बताए थे अगले वीडियो में। तो आज भी देखिए कारा पी क्यू आर का माध्य क्या होगा, तो निकाल लीजिए। कुल संख्याओं का योग बोला तो कुल संख्या का योग समझ लीजिएगा पी क्यू और आर, है ना, 3 है। और बट्टा में ये कुल संख्या बोला तो गिन लीजिए, 3 है तो ये 3 लिखेंगे। और ये कुछ कट छट नहीं रहा, इसलिए यह रह जाएगा पी प्लस क्यू प्लस आर बट्टा क्या रह जाएगा 3। यही आपका क्या निकलेगा, तो माध्य निकलेगा। आप समझ रहे होंगे। इसी प्रकार से आपका एबीसी बोल रहा, तो एबीसी में भी अगर माध्य निकालना हो तो ये फार्मूला लिख देंगे और लिख देंगे ए प्लस बी प्लस सी बट्टा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, है ना। और 3 नंबर में आपको जो कह रहा है एक्स वाई जेड का माध्य निकालें, तो एक्स वाई जेड का भी माध्य बराबर कुल संख्याओं का योग बट्टा कुल संख्या लिख लेंगे और एक्स प्लस वाई प्लस जेड और बट्टा में आप क्या कर देंगे 3 कर देंगे, तो ये एक्स वाई जेड का क्या निकल जाएगा, माध्य निकल जाएगा। है आसान बहुत। इस प्रकार से देखते हैं। तो चलिए देख लेते हैं, इस टाइप से भी आपका क्वेश्चन आता है ना। और जब आप एक क्वेश्चन इस प्रकार से आप सीख लेंगे तो आपसे ऐसा टाइप में जितना क्वेश्चन रहेगा सारा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा देखते हैं। कह रहा कि 3, 4, 5, एक्स का माध्य 4 है तो एक्स बतावे। यानी फिर से आपको माध्य पूछा है, तो आप जानते हैं कि माध्य बराबर क्या होता है। माध्य बराबर होता है कुल संख्याओं का योग। कुल संख्याओं का योग होता है और बट्टा में आप लिखते हैं कुल संख्या, है ना, कुल संख्या लिखते हैं। तो चलिए बोल रहा कि 3, 4, 5 एक्स का माध्य 4 है। तो देखिए आपको माध्य दे दिया पहले 4, तो आप 4 माध्य बराबर लिख लीजिए। कुल संख्याओं का योग कर लीजिए, तो कुल संख्या आपको दिया है 3 और 4, 5 और एक्स दिया है ना। और बट्टा में बोला कुल संख्या, तो कुल संख्या गिन लीजिए, आपको 4 है तो 4 हो जाएगा। चलिए इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख दीजिए। चलिए इसको तिरछा तिरछे गुना कर लेंगे, है ना। इसको 4 गुना 4 करेंगे तो 4 चौका हो जाएगा 16, और इसको आप जोड़ लीजिए 4, 3, 7, 7, 5 हो गया 12 और प्लस एक्स हो जाएगा, है ना। तो इसको आप क्या करिए, देखिए 12 छोटा है 16 से, इधर आप ले चलाइए। 12 इधर आ गया तो बराबर के इधर आया तो माइनस में आया, इधर प्लस में आया, इधर बच गया एक्स। 16 में से 12 घट जाएगा तो ये 4 बचेगा, तो एक्स बराबर आपका निकल गया, बोलिए क्या 4, है ना। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे बन जाएगा कि एक्स का मान पूछा तो आप बता। चलिए तो 2 नंबर का क्वेश्चन भी देख लेते हैं। इसी प्रकार से कह रहा आपका कि 12, 15, 18 एक्स 20 का माध्य 19 है तो एक्स का मान बतावे। चलिए एक्स का मान बताइए। माध्य बराबर आप जान रहे हैं कि माध्य दे दिया, बोलिए कितना 19, तो माध्य आप 19 लिख दीजिए। और बोला कुल संख्याओं का योग, तो कुल संख्या का योग करिए 12, 15, 18 और बोला एक्स और 20 भी है ना। और कुल संख्या गिन लीजिए 1, 2, 3, 4, 5 है तो बट्टा में आप क्या लिख दीजिएगा 5। बताइए इसको तिरछा तिरछे गुना कर सकते हैं या तो पहले जोड़ लीजिए। 19 है और इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है ना। 12, 15, 18, 20 को जब जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा बताइए, यानी 20 और यहाँ दे दिया है कितना 15, 20 15 हो गया 35। अब 35 में जब 18 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 35 10 45, 45 8 53। और 53 में जब आप कितना जोड़िएगा 12 जोड़िएगा, है ना, तो ये 65 हो जाएगा। यानी जोड़ के आप लाइएगा तो आपका आएगा कितना 65, और प्लस में एक्स है तो एक्स लीजिए लिख दीजिए और बट्टा में 5 है। चलिए इसको तिरछा तिरछे गुना कर लीजिए। 19 गुना 5 करेंगे तो 19 बचे का हो जाएगा 95, और यहाँ हो जाएगा 65 प्लस क्या एक्स, है ना। तो इधर आपका बताइए, यहाँ हम लिख रहे हैं कि 95 है और बताइए 65 इधर चलाएगा तो माइनस में, इधर क्या बच गया तो एक्स बच गया। 95 में से 65 घटा दीजिए। 5 में से 5 गया तो 0, और 9 में से 6 गया तो क्या बच गया जी 3 बच गया। यानी एक्स बराबर आपका क्या आ गया, तो ये 30 आ गया, है ना। तो इस प्रकार से जब आपसे क्वेश्चन पूछे तब बन जाएगा। तो चलिए अगला टाइप में देखते हैं क्या कह रहा है।
तो चलिए देख लीजिए, इस प्रकार से भी आपको क्वेश्चन मिलता है कि चर मान 2, 4, 6, 8 और बारंबारता 1, 2, 3, 4 है तो माध्य ज्ञात करें। यानी चर मान और बारंबारता आपको दिया हुआ रहेगा, उनमें आपको कहेगा कि माध्य ज्ञात कीजिए। तो अगर इस प्रकार से जब आपको क्वेश्चन रहे तो आप इस प्रकार से हल करेंगे। सबसे पहले आपको चर मान और बारंबारता जो यहाँ दिया हुआ है उसको आप क्या करेंगे, लिख लेंगे, है ना। तो आप सबसे पहले एक इस प्रकार से आप डब्बा बनाएंगे, देख लेंगे ध्यान से, है ना। इस प्रकार से आप लिख लेंगे और यहाँ आपको लिख लेना है चर मान और यहाँ आपको दिया हुआ है बारंबारता, है ना। चलिए लिख लेते हैं। पहले आपको दिया है चर और यहाँ आपको दिया है बारंबारता। आप ध्यान से समझने का प्रयास करिए। चलिए यहाँ दिया है चर, यहाँ आपका दिया है बारंबारता, है ना। तो चर को आप मान लीजिए x और बारंबारता को आप f मान लीजिए, है ना। चलिए आपको यहाँ अब देखिए क्या लिखा हुआ है। कह रहा कि चर मान में देखिए चर यहाँ है तो चर में दिया है 2, 4, 6 और क्या दिया 8 दिया, है ना। चर में आपको दिया और बारंबारता में देखिए दिया है 1, 2, 3 और क्या दिया है 4 दिया, है ना। इस प्रकार से आपको दिया है, यानी चर और बारंबारता। और आपसे पूछ रहा कि माध्य क्या होगा। तो जब आपको चर और बारंबारता दिया हुआ रहे तो आप पहले fx निकाल लीजिए, है ना, fx। तो बताइए fx यानी f इसको बारंबारता बोले और चर x को बोले, तो ये देखिए fx हो गया यानी गुना। तो इसको आप गुना कर दीजिए, 2 गुना 1 करिएगा तो क्या होगा 2 होगा और 4 दूना 8 हो जाएगा, छोतिया का 18 हो जाएगा और ये 8 चौका क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा, है ना। यानी fx निकल गया। अब आप क्या करिएगा, चलिए देखिए बारंबारता जो है आप इसको सिग्मा f कहेंगे, है ना। क्या बोलेंगे सिग्मा f। चलिए इसको जोड़ लीजिए कि सिग्मा f कितना आता है। तो 4, 3, 7, 7, 2, 9, 9, 1, 10 यानी ये सिग्मा f हो गया। और fx को जोड़ लीजिए, इसको आप बोलेंगे सिग्मा fx बोलेंगे, है ना, सिग्मा fx। तो आप इसको भी जोड़ लीजिए। बताइए 2, 8, 10, 10, 8, 18, 18, 2, 20 के 0 बाकी हो गया 2 और 3 और 1 4 और 4 और 2 बकिया क्या हो गया 6 हो गया। यानी सिग्मा fx हो गया 60 और आपका सिग्मा f हो गया क्या 10। और आपसे पूछा है कि माध्य बताइए कि माध्य क्या होगा। तो आप जानते हैं कि माध्य निकालने के लिए माध्य बराबर बताए थे आपको कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। लेकिन यहाँ लगेगा देखिए क्या माध्य अगर इस प्रकार से चर मान और बारंबारता दे दे तब आप बोलेंगे सिग्मा fx बटा सिग्मा f, है ना। तो बताइए सिग्मा fx कौन है, सिग्मा fx आपका 60 है ना। और बटा में बोल रहा सिग्मा f, तो सिग्मा f आपका क्या आया 10 आया। तो बताइए 10 से 60 को काट दीजिएगा तो ये कितना बार में कट जाएगा 6 बार में। तो ये आपका माध्य जो आएगा कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से जब आपके क्वेश्चन पूछे तो आप निकाल लेंगे। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो चलिए देखिए आपको इस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलता है ना कि चर और बारंबारता आपको दिया रहे और माध्य पूछे, जो कि इससे पहले आपको हम क्वेश्चन बताएं, लेकिन इस प्रकार से लिख देता है डब्बा बनाकर, है ना। तो अभी आपको बताएं उसी प्रकार से समझिए ये बनेगा। तो चर और बारंबारता आपको दे दिया है तो सबसे पहले आप इसे लिख लेंगे, है ना। इस प्रकार से आप बना लेंगे एक डब्बा। आपको अभी हम बताएं क्वेश्चन बनाकर, है ना। ये चर लिखेंगे और यहाँ आप बारंबारता लिखेंगे, यानी इसमें आप चर लिख लीजिए और यहाँ आप बारंबारता लिख लीजिए, है ना, बारंबारता। और बताइए चर को आप x मानिए और बारंबारता को आप क्या मानिए f मानिए, यानी चर को x मानिए बारंबारता को f मानिए और यहाँ आप fx निकाल लीजिए, है ना, जब आपसे माध्य पूछे तब। तो चलिए देखिए आपका चर में और बारंबारता में क्या दिया है। चर में दिया है 8, 16 और 24 और 40 दिया है ना, यानी इतना लिख दिया है आपका किस में चर में। और बारंबारता में आपका लिखा है 5, 8, 6 और 1, इतना आपको बारंबारता में लिखा। अब आप क्या करिए fx निकाल लीजिए। fx यानी गुना करके 8 गुना 5 करेंगे तो 8 पचे 40 हो जाएगा। 16 का 8 बार पढ़ेंगे तो 16 8 28 से हो जाएगा। और 24 गुना 6 करेंगे तो 24 छक 44 से 144 हो जाएगा। और 40 गुना 1 करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। आप समझ रहे हैं। अब क्या करिए कि बारंबारता जो लिखा है f, इसको आप बोलेंगे सिग्मा f। आप इसको निकाल लेंगे जोड़ करके, है ना। चलिए जोड़िए तो बताइए कितना हो जाएगा।
6 एक 7 और 7 8 15, 15 5 हो गया आपका 20, है ना। सिग्मा एफ कितना आ गया, 20 आ गया। और सिग्मा एफ एक्स निकाल लीजिए, यहाँ क्या आ जाता है सिग्मा एफ एक्स, जोड़ लीजिए। 0 8 और 4 12, 12 0 12 2 बाकी 1 हो गया, और 4 2 6 और 6 4 10, 10 4 14, एक बकिया 15 के 5 बाकी 1 हो गया, 1 1 2 एक बकिया 3, यानी 352 हो गया, है ना। सिग्मा एफ एक्स आपका आ गया 352। अब आपसे पूछा है कि माध्य बताइए, तो आपको अभी हम बताएं अगले क्वेश्चन में कि माध्य बराबर जो होता है वो होता है सिग्मा एफ एक्स बटा होता है सिग्मा एफ, है ना। तो बताइए सिग्मा एफ एक्स कितना आया है, 352 आया है, और सिग्मा एफ क्या आया है, तो ये आया है 20, है ना, इतना आया। अब आप इसको क्या करिए, अब आप 20 से 352 में भाग दे दीजिए। चलिए आप भाग दे दीजिएगा तो किस प्रकार से लगेगा भाग, आप यहाँ सीखिए, यानी 20 से भाग दीजिएगा 352 में। तब बताइए 20 एक आई 20 हो जाएगा, 5 बच जाएगा, ये 1 बच गया, यानी आ गया यहाँ 2 152 हो गया। चलिए 20 से लगा दीजिए, 20 सत्ते 4 से 20 अठी 60 से ज़्यादा हो जाएगा, 7 बार में लगेगा, 20 सत्ते 4 से, है ना, 140। तो ये 2 बच गया, ये 1 बच गया, ये कट गया। अब आपका ये नहीं लगेगा, तो बताइए संख्या भी नहीं है कि इसको उतारें। तब संख्या लाने के लिए आपको दशमलव लगाना होगा, तब यहाँ आएगा 0 यानी 120 हो जाएगा। तब 20 छक 82 यानी लग गया, तो पूरा पूरा कट गया। ये कितना बार में कट गया, तो बताइए 17.6, यानी 17 आपका आ गया कितना, 6। तो इस प्रकार से जब आपसे क्वेश्चन पूछे तब हमको लगता है कि अब सारा क्वेश्चन इस टाइप से बन जाएगा। चलिए अब हम आपको अगले वीडियो में मिलते हैं जो अगले टाइप का क्वेश्चन लेकर आएंगे। चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।